भाई ने सवाल किया है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कहा है कि भाई वो हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो हुजूर तो इल्म का शहर है और अली उसका दरवाजा है, तो ये फिर कैसे है? देखें, पहली बात तो ये है कि तारिक मसूद साहब ने अपने अल्फाज वापस ले लिए, तौबा कर ली और अल्लाह से माफ़ी मांगी। और जिस वक्त कोई आदमी अपने अल्फाज वापस ले ले, तौबा कर ले, माफ़ी मांग ले, अब मामला उसका और उसके अल्लाह का हो जाता है। लेकिन नबी की ज़ात के लिए अल्फाज के इस्तेमाल करने से पहले 1000 दफ़ा इंसान को सोचना चाहिए कि वो क्या लफ्ज़ हुजूर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यहां मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गालिबन जो हुजूर की वसफ है अन नबीउल उम्मी, उसका माना किया है कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। हालांकि उम्मी का जो लफ्ज बाज लोग करते हैं अनपढ़, तो ये उर्फी लिहाज से भी ये माना बेअदबी पर महमूल है। मैं कहूं कि ये मुफ्ती तारिक मसूद तो निरा अनपढ़ है, तो उसके शागिर्द मेरा गला पकड़ लेंगे। मैं कहूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी अनपढ़ है, तो लोग मेरा जनाब वाला मेरे खिलाफ बोलने शुरू कर देंगे। अशरफ अली थानवी अनपढ़ था, रशीद अहमद गंगोई अनपढ़ था, तो बताएं बात कहां जाएगी? कितना दिल दुखेगा कि यार हमारे उलमा को अनपढ़ कह रहे हो। तो जो लफ्ज अपने पीर उस्ताद के लिए तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते और ना सुनना चाहते हो, हम वही लफ्ज ज़हरा के बाबा अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कैसे सुनना गवारा करें? लिहाजा लफ्जों का चुनाव ज़ाते पैगंबर के लिए सोच समझ कर करना चाहिए। तो लफ्ज़े उम्मी जो हुजूर की वसफ है, मैं कई दफा पहले भी इस पे बयान कर चुका। उम्मी का मतलब यह नहीं है जो लिखना पढ़ना जानता ही ना हो। उम्मी का मतलब है वो हस्ती जिसने किसी से न पढ़ा हो, दुनिया के किसी उस्ताद के सामने उसने जानुए तलम्मुस तय न किया हो, उसको रब ने, अल्लाह ने उसे इल्म अता किया। और हमारे आका उम्मी है कि अल्लाह ने रहमत की लोरियां दे देकर हुजूर को कुरान का इल्म अता किया। रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। लिहाजा हुजूर की जात के लिए ये लफ्ज़े उम्मी के माने के तनाजुर में कहना कि हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये बिल्कुल गलत है और ये किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है। और जो दूसरी बात है, तारिक मसूद साहब ने जो दूसरा वहां कुरान मजीद के हवाले से कहा, मैं समझता हूं कि तारिक मसूद साहब से शायद ये स्लिप ऑफ टंग नहीं हुआ, बल्कि उनका स्लिप ऑफ दिमाग हुआ है। यहाँ पर उनका थोड़ा सा दिमागी मसला है यहाँ पर। और वैसे थोड़ा थोड़ा वो कई दफा उनका दिमागी मसला नजर आता है, सच्ची बात है। मैं अभी एक क्लिप में आज अभी आते हुए जुम्मे से पहले मैं देख रहा था कि जिसमें वो कहते हैं कि हाँ भाई, सिर्फ कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना इबादत है, उसका सवाब होता है, बाकी जो सदका शदका है ये कट्टे शुट्टे ज़िबा करने के लिए सवाब के चक्कर में ना पड़ो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये अल्लाह की पनाह है इस अजीब व गरीब कौल से। मेरे ख्याल में मुफ्ती तारिक मसूद साहब बाज़ औक़ात तो बिल्कुल कहीं वो हवा के उसमें जहाज पे सवार होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती है मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई, मुसलमान को तो अल्लाह ताला जो लुकमा खाता है उस पर भी सवाब अता फरमाता है, वो जो बीवी बच्चों को लुकमा खिलाता है उस पर भी सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई मुसलमान वैसे जानवर को ज़िबा करता है, सदका करता है, तो उसको सवाब होता है। ये कहां से निकाल लिया जी कि सिर्फ कुर्बानी का जानवर ज़िबा करने का सवाब होता है? ये शायद वो अपने कोई हिंदू जो उनके सुनने वाले वो उस तरफ अपना जरा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिलों में पैदा करना चाहते हैं। तो ये मिर्जा जेलमी और ये अजीब किस्म की लायानियां मारते हैं ये दोनों लोग, चूंकि दोनों यूट्यूबर हैं, तो इसलिए ये अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं, लायानी बातें। और जब हम इनको रद्द करते हैं तो फिर इनके वो जो मसलक के वो होते हैं ना, वो चावा चावा, वो समझते जी मसलक की तनाजुर में ये जी मुफ्ती साहब को जनाब ट्रोल कर रहे। हालांकि ये लायानी बातें बोले ना उलमा देवबंद इस मसले पर। तकी उस्मानी साहब ही बताए ना कि क्या अगर कोई आदमी सदका करता है जानवर को, बकरा ज़िबा करता है अल्लाह की रजा के लिए, सदके की नीयत से, उसको सवाब नहीं होगा?
क्या लायानी बात है यार। यानी ये किस किस्म की ये चीज लेकर आ रही है बंदा। तो वो कहता है जी कि अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, वो कहते हैं जी कि जो कुरान मजीद है, तो कुरान मजीद के अंदर जो ना ग्रामेटिकली बज़ाहिर ग्रामर की, यही बात तो मिर्जा कादियानी ने लिखी है हकीकतुल वही के अंदर, जिस पर सारे लोगों ने, जो तारक मसूद साहब के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी गिरफ्त की, हमारे उलमा ने भी गिरफ्त की। अरे भाई, कुरान मजीद का जो रस्मुल खत है वो मुतवातिर है, यानी तमाम अरबी ग्रामर जो है वो कुरान की पाबंद है, कुरान किसी ग्रामर का पाबंद नहीं है।